नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी की एक कविता बिरसा कर याद में, जो कि CGL के सिलेबस और नगर पालिका के सिलेबस का कविता है, और यह आज आखिरी कविता आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 10 कविता मैं 9 कविता पढ़ा चुका हूं। यह 10वां और आखिरी कविता है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो गीत दिया हुआ है, लोकगीत, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। गीत से पहले हो सकता है बीच में मैं आप लोगों को नाटक पढ़ा दूँ, क्योंकि नाटक बहुत लंबा है, एक ही नाटक पढ़ना है। और नाटक से कितनों कम तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन एकदम हर हाल में, उससे प्लस रहेगा लेकिन कम नहीं रहेगा। ये गारंटी है कि 5 प्लस क्वेश्चन नागपुरी नाटक में रहना ही है। चलिए, तो उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो बिरसा कर याद में, इसमें बिरसा भगवान जो है झारखंड के मुक्तिदाता, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बिरसा के बारे में, बिरसा का बखान किया गया है। कवि बिरसा के याद में किस तरह से हो जाते हैं, उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। चलिए, कविता शुरू करने से पहले कवि के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। इसके लिखने वाले जो हैं वे हैं क्षितिश कुमार राय। ठीक है, तो क्षितिश कुमार राय के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्षितिश कुमार राय ये क्या कविता लिखे हैं, बिरसा कर याद में। क्षितिश कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं। ठीक है, क्या किए हैं, वादक भी है, कवि भी है और गायक भी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म बेड़ो के निकट बाड़ीडीह में अप्रैल 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, अप्रैल का डेट नहीं बताया गया है कितना, लेकिन बस आपको मंथ बता दिया गया है, तो मंथ को याद रखिएगा। अप्रैल 1940 में कहाँ, बेड़ो के पास है क्या, एक गांव है बारीडीह, उसी बारीडीह में हुआ है। इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय था। इसके पिता का नाम, किसके, क्षितिश कुमार राय के पिता का नाम सुधांशु नाथ राय था। ये बहुत दिनों तक आदिम जाति सेवा मंडल के एक स्कूल में शिक्षक थे। ठीक है, कौन शिक्षक थे, क्षितिश कुमार राय जो है वे आदिम जाति सेवा मंडल के एक स्कूल है उसमें बहुत दिन तक क्या किए, पढ़ाए। बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में, जनसंपर्क विभाग जो रांची में है, में सहायक संगठनकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, किसके पद से, संगठनकर्ता के पद से, सहायक संगठनकर्ता के पद से क्या हुए, रिटायर हुए। झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ श्री राय का नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, देखिए, झारखंड राज्य के संघर्ष झारखंड राज्य का, उसके साथ ही वो क्या कर रहे थे, अपने नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ये नागपुरी कला संगम के महामंत्री भी थे। नागपुरी कला संगम जो एक संस्था है, उसके क्या थे, ये महामंत्री थे। अब ये संगठन जो है, वह संस्था है, उसमें क्या होता है, उसमें नागपुरी को कैसे बढ़ाया जाए, नागपुरी का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में उस पर चर्चा होती है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है, और इनके रचनाएं जो है, जो भी रचना किए हैं, वे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में क्या होते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी से भी ये प्रसारित होते रहते हैं। ठीक है, रहे हैं, आकाशवाणी में भी इनका प्रसारण होता है। बिरसा कर याद में इनकी लोकप्रिय नागपुरी कविता है। आप देखिए, बहुत सारे कविता किए हैं, उसमें बिरसा कर याद में जो कविता है, ये सबसे लोकप्रिय कविता है इनका क्षितिश कुमार राय का। चलिए, अब हम लोग कविता देखते हैं। कविता का नाम है बिरसा कर याद में। ठीक है, बिरसा कर याद में, अर्थात कौन बिरसा, बिरसा मुंडा। चलिए, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुँह के तो खोल, एकले तो खड़ा हैस मोकोहो बुलाव, मोहो तो के संग देबू देख मोर हियाव, जखने मोय देखो न तो के हिया ठड़ा ठाड़, तखने मोर काँपे ल भीतरे कर हाड़, सोचो ना भामो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुहके ल
याद होवेला जखने। ए लुलू आज तो बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढुक जातक सिया। के सिसको न बिलखो न कल्पो न रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज। अब नई उ मानी रे चाहबे करी बली, दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली। चोर लुचा फूसी ठग भैर गेलै बगरा, बैकला लखे देखै ल खखरा कर लतरा। मोय हेको दुबला घास पोसेक मोर काम, जतै खाय लेवा नई लागी दाम। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। जे नी खालक मोके जिंदगी पछताव, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माय, एतै खाय गेलै तेव नहीं सिराय। खाय लेवा आपन पेट भर, खाली मोर बचेक चाही भीतर कर जैर। दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। ढेर खिसावला होले बनबू मोय जहर, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर। मीठा सुखे एक बारगी जैर के ना खावा, कैटको तो जियक देवा सांस के बचावा। जेकर से जीना पानी काल एतै बैर, सेकर कतई चली भला बताओ उकर खैर। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात जे कोई कही सबके तोय सह। आगू पाछू सोच लेव करू अपन होश, पाछे मोके ना देवब कोनो बातक दोष। तो इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग एक एक पद देखते हैं, एक एक पैरा देखेंगे और उसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। ए दादा, अब यहाँ पे देखिए ए दादा, दादा मतलब कि भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नागपुरी क्षेत्र वाले लोग दादा कहते हैं, अपने बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो इसी तरह कवि जो है इस यहाँ पे बिरसा भगवान को, बिरसा मुंडा को क्या कह रहा है, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, एक बार क्या करिए, एक धाव अर्थात एक बार क्या कीजिए आप बोलिए। आफत अर्थात आफत जब मुसीबत आया है, मुसीबत कर बेरा में, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल, अर्थात आफत के समय में, ठीक है, आफत के टाइम में, मुसीबत के टाइम में, इस घड़ी में आप क्या कीजिए, अपना मुंह खोलिए। एकले तो खड़ा है इस मोकोहो बोला, और अकेले तुम इस मुसीबत की घड़ी में अकेले जो खड़ा हो तो वहाँ पे क्या करो, मुझे भी बुला लो। कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, बिरसा से कह रहे हैं। मोहो तो के संग देबू देख मोर हिया, अब क्या है, मैं भी तुम्हारा, तो के तुम्हारा संग देबू, संग देंगे। देख मोर हिया, देख मेरा हिम्मत, देख मेरा जोर, देख मेरा ताकत, देख मेरा साहस। इसीलिए अकेले तुम खड़ा हो तो मुझे भी बुला लो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम देख लेना मेरा हिम्मत। जखने मोय देखो न तो के हिया ठाड़, अब क्या कह रहा है, जब मैं आपको क्या करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आप क्या है, ठाड़ है अर्थात खड़े हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको देखता हूँ खड़ा, तखन मोर कांपेला भीतरे कर हाड़, और तभी मेरा क्या होता है, शरीर का जो हड्डी है वो अंदर का वो सब कांपने लगता है। अब क्यों कांपने लगता है, आगे देखते हैं। सोचो ना भामो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कहकेला याद होवेला जखने। अब देख रहे हैं कि आगे कह रहा है कि जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपके बारे में समझता हूँ, और क्या होता है, मेरा मन जो है वह क्या होता है, मन जो है मेरा, मन से ही मैं आपका सोचता हूँ, समझता हूँ, और कांदो ना अर्थात रोता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मन में ही मेरा ये सब चलता है। और कर्जा मोर कुहकेला, और मेरा जो जिगर है, मेरा जो दिल है, मेरा जो धड़कन है, वह क्या होता है, कुहकने लगता है।
कब? जब याद हो जाता है किसके बारे में? आपके बारे में। किसके बारे में? बिरसा के बारे में याद। ये कवि बता रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ मन में, तो मेरा मन रोने लगता है, मेरा दिल धड़कने लगता है, और क्या होता है, अंदर से हम कुहक जाते हैं जब आपकी याद आती है। ए लुलू आज तो बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढुक जातक सिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए लुलू, यहाँ पे लुलू कहा जा रहा है प्यारा को, ठीक है। और प्यारा कौन है? तो बिरसा है, ठीक है। ए लुलू आज तुम बाँच रहते हिया, अगर आज तुम बचे रहते यहाँ पे, अगर तुम्हारा यहाँ से क्या होता, यहाँ से तुमको हटाया नहीं जाता, मरते नहीं आप, तो तुम बचे हुए रहते यहाँ, तो क्या मजाल कि तुम्हारे रहते इस जगह पे, इस ज़मीन पे, इस राज्य पे कोई क्या करता, ढुक जाता, अंदर आ जाता, या इस पे कब्जा करता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिया का मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ों से लिया गया है। अगर सिया का एग्जैक्ट मीनिंग दिया जाए, देखा जाए, तो जैसे बाँस ऊस का जो छोटा तिनका होता है ना, वो कहीं पे हाथ उथ में चुभ जाता है, उसी को सिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिया का मतलब होगा अंग्रेज से मुराद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करे लतोर खोज। अब देखिए आगे फिर कवि क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिसकने लगते हैं, हम बिलखने लगते हैं, हम कलपने लगते हैं। कब? रोज कलपते हैं, हर दिन कलपते हैं। खने खन मन मोर करे ल तोर खोज, और घड़ी घड़ी, हर क्षण मेरा मन जो है वह क्या करता है, खोज करता है। किसका? तुम्हारा। तुम्हारा बोले तो बिरसा भगवान का, बिरसा का खोज करता है। यहाँ पे कवि ये बात कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज। अब देखिए यहाँ पे जो है पाप इतना बढ़ गया है कि इस पाप के बोझ के तले क्या हो रहा है, मेरा गत्तर जो है वह दब चुका है, मेरा शरीर जो है इस पाप से दब चुका है, ठीक है। चोट से, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, अर्थात इतना पाप बढ़ गया है इस जहान पे कि मेरा क्या हो गया, मेरा पीठ पूरी बोझ से लद चुका है, इस पाप की बोझ से। कुहर कुहर चंडी माय बकरा करे खोज, और इसी तरह इतना पाप बढ़ चुका है, इसीलिए जो चंडी माँ है, चंडी माँ, ठीक है, वो क्या मांग रही है, बकरा की बलि मांग रही है। कैसा? कुहर कुहर के, कि मुझे पे बकरा चढ़ा दो, मेरी पे बकरा का चढ़ावन चढ़ाओ, हम तुम लोग का क्या करेंगे, सद्बुद्धि देंगे, हम तुम्हारा पाप को धुल देंगे, हटा देंगे। अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दना दन मूड हिटी जखने तेगा चली। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, अब वो नहीं मानी, अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली। अब किसके बारे में यहाँ पे एक बात हो रहा है, वो किसके बारे में आया है, तो वो चंडी माँ के बारे में आया है दोस्तों, ठीक है। कि चंडी माँ जो है अब बिल्कुल भी नहीं मान रही है, वह चाह रही है क्या, कि बलि मेरे पे चढ़ाओ। और दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली, और जब बलि देने के लिए बारी आएगी तो क्या होगा, धड़ाधड़ क्या होगा, बकरा का सर गिरेगा। कैसे? जब तेगा चलेगा। तेगा एक प्रकार का हथियार होता है दोस्तों, ठीक है, जो काटने वाला होता है। बलुआ अगर देसी हिसाब से देखा जाए तो उसको बलुआ या क्या कहेंगे, कटारी कह देंगे, ठीक है, कटारी कहेंगे इसको। तो ये चीज़ है, ये हथियार है, क्या है, जानवरों को काटने वाला बलि के वक्त। चलिए आगे देखते हैं। चोर लुच्चा फूसी ठग भर गेले बगरा, बैकला लखे देखे ल खखरा कर लतरा। अब देखिए यहाँ पे इतना पाप बढ़ चुका है, और साथ ही साथ क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए चोर बढ़ गया है, चोर लुच्चा, और जो है ठगी वाला लोग है, फुस्सा फुस्सी वाला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुए हैं, लोग भर गए हैं, इस तरह के माहौल वाले लोग। बैकला लखे देखे ल खखरा कर, आज जिस तरह से बगुला जो होता है वह क्या होता है, इंतज़ार करता है तालाब के किनारे बैठ के
कि किस तरह से हम मछली पकड़े, उसी तरह ये चोर जो है, लुच्चा जो है, ठग जो है, वे लोग हमेशा घर का दुआरी देखते रहते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए, ये चोर का मतलब यहाँ पे आम आदमी नहीं हो रहा है, यहाँ चोर लुच्चा किसको कहा जा रहा है? अंग्रेजों को कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, कि वे लोग इतना भर चुके हैं यहाँ पे, और वे लोग हमेशा दाव देखते रहते हैं कि किस तरह से हम भारतीयों को, झारखंडियों को किस तरह से हम दबाए सताएं, ठीक है। लतरा का मतलब होता है छेद, ठीक है। अब बैखला का मतलब होता है बगुला। चलिए, मोय हे को दुबला घास पोसेक मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम। और आगे कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ वह क्या हूँ? एक दुबला घास की तरह हूँ, और पोसेक मोर काम, और मेरा काम क्या है? दूसरे को पालना है। अब यहाँ पे कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है अपने आप को कि मैं दुबला घास की तरह हूँ, मैं दूसरे को क्या करता हूँ? पालता हूँ। जतई खाए खाए ले वह नहीं लागी दाम, और जितना भी मेरे से फ़ायदा उठाना है उठा लो, नहीं लगेगा इसका कोई दाम, ठीक है। आगे, कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि आप ठीक है, दुबला घास फ्री में है तो आपको जितना मन उतना खा लीजिए, आगे कह रहे हैं। और आगे फिर क्या कह रहे हैं कि कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भर, कितना तुम लोग खाओगे जो पेट नहीं भर रहा है। मर सार, यहाँ पे देखिए सार जो आया है ना, ये तकिया कलाम है एक तरह से। ये बोली चाली में जो यूज होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, सार तुम ये क्या कर दिया, तो इस तरह से ये यूज होता है। मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे, इतना खा रहा है, इतना खा रहा है कि तुम लोग को अनपच भी नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, जे नी खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। और हमको जो भी नहीं खाएगा वे क्या होगा? पछताएगा, जिंदगी में पछताएगा, फिर ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, और मौका और दाव फिर से दोबारा ऐसा नहीं आएगा। इसीलिए जितना खाना है खा लो, ऐसा कहा गया है। बाहरे मोर काया गतर, धैन मोर माय, एतय 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 खाए गेलै, तेव नहीं सिराय। अब आगे क्या कहा जा रहा है? बाहरे, बाहर, जमीन के बाहर क्या है? मेरा क्या है? काया है, मेरा शरीर है, मेरा गत्तर है, मेरा देह है। और धैन मोर माय, मेरा माँ जो है वह धन्य है, इस तरह से मुझे पैदा करके। एतय एतय खाए गेलै, तेव नहीं सिराय, इतना इतना लोग मुझे खा गए, फिर भी क्या हुआ? मुझे खत्म नहीं किया। यहाँ माँ का मतलब कौन सा माँ दोस्तों? धरती माँ। धरती माँ के बारे में बात हुई है, ठीक है। माँ का मतलब यहाँ भगवान वाली माँ नहीं, धरती माँ, ठीक है, या अपनी माँ वाला माँ नहीं, जो पैदा किया है वो माँ नहीं। यहाँ पे धरती माँ के बारे में, कि इस धरती माँ, ये धरती हो गया, और इस धरती के ऊपर में ऐसे ऐसे करके ये घास है, ठीक है, दुबला घास है। और उसी दुबला घास का क्या है कि मोर काया गतर। अब देखिए यहाँ का इसका जड़ जो है अंदर न रहता है, और इसका देखिए पूरा जो घास है वो शरीर जमीन से ऊपर रहता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जमीन से बाहर है, मोर काया गतर, धैन मोर माय, मेरा जो काया गत्तर है उसी को तो हम खाने को सबको बोल रहे हैं कि फ्री में खाना है खा लो। अगर मुझे जो नहीं खाएगा वो ज़िंदगी में पछताएगा, और ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए खा लो, ठीक है। और ये धन्य है मेरी धरती माँ जो मुझे पैदा किया, और इतना इतना खा लिया मुझे, तब भी मुझे ख़त्म नहीं कर पाया है, क्योंकि मैं पूरे ज़मीन पे क्या हूँ? बिछा हुआ हूँ। खाए लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बचेक चाही भीतर कर जैत। अब आगे फिर ये घास जो है वो अपने आप को कह रहा है कि खा लो अपना पेट भर से खा लो। खाली मोर क्या है कि सिर्फ मेरा, खाली मोर बचेक चाहे भीतर कर जाए, सिर्फ मेरा क्या है? बचना चाहिए। तो क्या ये अंदर वाला जड़ बचना चाहिए, इस जड़ से मैं फिर से निकल लूँगा, फिर से बढ़ जाऊँगा। इसीलिए आप लोग खा लीजिए, जितना मन है खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, होवेक देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। अब देखिए यही जो दुबला घास है, ये दुबला घास किसको कह रहा है? घोड़ा को कह रहा है। क्या घोड़ा को कह रहा है? कुछ दिन
क्या करो, मुझे छोड़ दो खाना, मुझे क्या होने दो, हरा भरा होने दो, अभी मुझसे नाता तोड़ दो। इस तरह से आगे कहा जा रहा है, कह रहा है कौन, ये दुबला घास कह रहा है हर एक जानवर से, और ख़ास करके घोड़ा से कह रहा है कि मेरे से क्या करो, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दो, मुझे हरा भरा होने दो और मुझसे नाता तोड़ लो अभी। ढेर खिसाव ल होले बनबू मोय जहर, जे जे खाब मोके देखब मसनक डहर। और आगे घास कह रहा है कि अगर आप लोग कुछ दिन तक मुझे नहीं छोड़िएगा, हरा भरा नहीं होने दीजिएगा, तो क्या करेंगे, हम खिसा जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और अगर हम गुस्सा हो गए तो गुस्सा जैसे ही हम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम अपने आप को जहर बना लेंगे। और जैसे ही हम जहर बनाएंगे तो जो मुझे खाएगा, जे खाब अर्थात जो मुझे खाएगा, मोके देखब मसनक डहर, और अपने आप में क्या होगा, वो मसनक डहर देखेगा। ठीक है, अर्थात कब्रिस्तान का डहर देख लेगा। ठीक है, जहाँ मसना क्या होता है, मसना में दफनाया जाता है दोस्तों। जनजातियों को समाज में लोगों का जब देहांत होता है, मृत्यु होता है, तो मसना में उसे दफनाया जाता है। ठीक है, तो इसी मसना के बारे में बात हो रही है, शमशान घाट। ठीक है, तो यही शमशान घाट का रास्ता तुम लोग देख लोगे। अगर मैं गुस्सा हो जाऊं और जहर बन जाऊं और अगर तुम लोग खा लोगे तो तुम लोग मर जाओगे, और मरने के बाद तुम क्या, मसना का डहर देखोगे, शमशान घाट का डहर देख लोगे। चलिए आगे देखते हैं। मीठा सूखे एक बारगी, जौर के ना खावा, कैटको तो जिएक देवा, सांस के बचावा। और क्या हो रहा है कि अपने आप को ये दुबला घास कह रहा है कि मैं इतना मीठा लग रहा हूँ, मीठा हूँ कह के एक बारगी जौर से ना खावा, जौर के ना खावा। ठीक है, मेरा जड़ खुद मैं मीठा हूँ, लेकिन मीठा कह के आप लोग मेरा जड़ समेत मत खाओ। थोड़ा कैटको का अर्थ होता है तो थोड़ा सा एकदम तनिक। ठीक है, तो तनिको क्या करो, मुझे जीने दो, सांस को मेरा बचाओ, अर्थात मुझे थोड़ा सा तो बचने दो, मेरा जड़ को मत खाओ। जेकर से जीना पानी काले एतई बर, सेकर कतई चली भला, बताओ कर खैर। अब क्या कह रहा है, जिससे तुम लोग को जीना पानी हो रहा है, उससे इतना बैर, इतना गुस्सा, इतना दुश्मनी क्यों। सेकर कतई चली भला, बताओ कर खैर। और बताइए उससे उसका कितना भला होगा, उसका खैर कितना होगा अगर आप इससे बैर रखिएगा तो। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात जे कोई कही, सबके तो सह। अब आगे कह रहे हैं धरती कर सेवा करो, इस धरती माँ का सेवा करो, कैसा, बेटा बन के। और जायज बात अर्थात कोई भी अच्छा बात कहे तो उन सबको क्या करो, तुम सह लो। आगू पाछू सोच लो, करूँ अपन होश। और आगे पीछे सब कुछ तुम अपने मन में सोच लो और उसी हिसाब से क्या करो, अपना काम करो, अपना होश लाओ, अपना दिमाग चलाओ, अपना माइंड दौड़ाओ। यही बात को कहा गया है। पाछे मोके ना देवब कोनो बातक दोष, और पीछे फिर मुझे किसी बात का तुम क्या करना, दोष मत देना। ठीक है, इसीलिए आप सब कुछ सोच के अपने हिसाब से, अपने माइंड से काम करो। तो इस तरह से दोस्तों बिरसा कर याद में कविता का हम लोग क्या किए, हिंदी अनुवाद कर लिए। अब कितना बेहतरीन हिंदी अनुवाद किया। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर भी करो। चलिए अब हम लोग इस कविता का क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, कविता बिरसा कर याद में कर कवि कौन है। कवि कौन है दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं, क्षितिज कुमार राय है। कवि क्षितिज कुमार राय एक जाने माने कहाँ रहा है, तो जाने माने क्या रहता है दोस्तों, तो वादक रहते हैं। ठीक है, इसके इस ऑप्शन के हिसाब से वादक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, क्षितिज कुमार राय का जन्म कहाँ हो रहा है, तो बेड़ों में, बेड़ों के पास एक गांव था, तो कौन गांव था, बारीडीह में दोस्तों। ठीक है, बारीडीह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, क्षितिज कुमार राय का जन्म कब हो रहा है, तो कब होता है दोस्तों, अप्रैल 1940 में होता है। ठीक है, अप्रैल 1940 हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। चलिए 5 नंबर देखते हैं, श्री सुधांशु नाथ राय केकर पिता राय, सुधांशु नाथ राय किसके पिता थे दोस्तों,
तो क्षितिज कुमार राय का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। हाँ, तो बताइए क्षितिज कुमार राय के ये किनके पिता थे? श्री सुधांशु नाथ राय केकर पिता रहे? तो किसके पिता थे? क्षितिज कुमार राय के पिता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्षितिज कुमार राय नागपुरी कला संगम पर कहाँ रहे? नागपुरी कला संगम के क्या बने थे? वो महामंत्री थे दोस्तों। ठीक है, महामंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। कविता में आफत कर बेरा में का खोले कई है? क्या खोलने की बात हुई है दोस्तों? आफत के समय में, मुसीबत के समय में, तकलीफ के समय में क्या खोलने की बात हुई है? मुंह खोलने की बात हुई है। अपना मुंह तो खोलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। कविता के अनुसार हियाव, हियाव का मतलब क्या होता है? हियाव माने का होवेला? तो हियाव का मतलब हिम्मत होता है, साहस होता है, जोर होता है। तो इस तरह से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कविता में कवि कर हाड़ के देख के कांपे लागेला। तो किसको देख के दोस्तों? तो बिरसा को उस जंगल में, उस जंग में अकेले खड़ा देख के उसका हाड़ जो है वह कपकपाने लगता है। ठीक है, और वो कैसे देखते हैं? मन से देखते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, तब डायरेक्ट नहीं देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कविता में कवि का कर्जा केकर याद में, केकर याद करके कुहके लागेला। किसको किसको याद करके? कर्जा अर्थात धड़कन, दिल। तो कवि का कर्जा, कवि का दिल जो है, कवि का धड़कन जो है वह किसकी याद करके क्या होता है? कुहकने लगता है। तो किसका? तो बिरसा का याद करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कविता में ए लुलू के कहल जा है? ए लुलू किसको कहा गया है दोस्तों? तो बिरसा को कहा गया है। ठीक है, बिरसा को। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कविता में कवि केकर जियत रहता है? तो कविता में कवि कौन, यहाँ पे कौन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये केकर को कौन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन जियत रहता है? तो का मजाल कि हिया के ढुक जाता है। कौन किसके बारे में हो रहा है कि कौन जियत रहता है? तो क्यों कौन जिया हुआ रहता है दोस्तों? तो बिरसा अगर जिंदा रहता तो क्या मजाल कि यहाँ कोई फिरंगी घुस पाता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कविता में कवि कर मन खने खन के खो जाए ना? मने मन जो है वह खने खन अर्थात क्षण क्षण में, पल पल में किसको खोजता है? तो बिरसा को खोजता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर। कविता में कहाँ कर चोट से गत्तर बोझ बन जाएगा? क्या के चोट से? तो पाप के चोट से दोस्तों। इतना पाप बढ़ चुका है कि उससे शरीर मेरा जो है वह पूरी तरह से दब जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कविता में कौन बकरा कर मांग कई रहे? तो कौन बकरा का मांग करता है दोस्तों? तो चंडी माँ। चंडी माँ जो है वह बोलती है कि बकरा का क्या करो? बलि चढ़ाओ। अब वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए क्यों? क्योंकि अगर आप लोग बलि दीजिएगा तो हम तुम्हारा ये जो पाप है उसको क्या करेंगे? कम कर देंगे। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कविता कर अनुसार का भर गेले हैं बगरा? कविता के अनुसार क्या भर जा गया है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। बगरा का अर्थ बहुत ज़्यादा। तो क्या भर गया है? चोर भर गया है, लुच्चा भर गया है और ठग भर गया है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा आंसर। चलिए 17 देखते हैं। कविता में बैकला माने का होवेला? बैकला 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 दोस्तों बकुला बगुला। ठीक है, बोकली बगुला। ये बोकली बैकला को ही अगर और ठेठ में आप लोग को समझना है तो इसी को बोकली भी कहा जाता है। ठीक है, बोकली या बगुला तो दोनों कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। कविता कर अनुसार बैकला केकर लतरा देखा है ना? तो बैकला केकर लतरा देखता है? तो जिस तरह से बैकला क्या होता है? बगुला खखरा का लतरा देखता है दोस्तों खाने के लिए, कि वो उसका छेद जो है, उसका जो गुफा है उसमें दाव लगा के रहता है कि किस तरह से कैसे वो निकले कि हम उसको खा जाए। तो उसी तरह से बाकी लोग भी ऐसे ही फिरंगी लोग भी
क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वे लोग राह देख रहे हैं कि कब से हम इन लोगों पे कब्जा करें। ठीक है, चलिए 19 नंबर, कविता कर अनुसार लतरा माने का होले, तो लतरा का मतलब क्या होता है, लतरा का मतलब छेद होता है। चलिए 12 देखते हैं, कविता में जतई मन ततई खाएक लेवा, दामो नी लागे, कौन जिनिस के खाएक बात होई है। किस चीज़ को खाने की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसको खाने की बात हुई है, हाँ किस चीज़ को खाने की बात हुई है, और उसका दाम भी नहीं लगेगा, तो दुबला घास को खाने की बात हुई है। ठीक है, दुबला घास को। चलिए हम लोग 21 नंबर देखते हैं, कविता में का के नी खाए ले पछताव कर चर्चा होले है। किस चीज़ को नहीं खाने से पछतावा होने का बात हुई है, चर्चा हुई है, तो किस चीज़ को दोस्तों, इसी दुबला घास को। चलिए 22 नंबर देखते हैं, कविता में केकर भीतरे कर जैर बाँचेक। ठीक है, यहाँ पे बचेक अनुस्वार लगा दीजिए, बचेक बात हुई है, तो केकर भीतरे कर जैर, तो दुबला घास का जो जड़ है उसी के बारे में बात हुई है कि आप लोग मुझे पूरा का पूरा खा लो, दाम भी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर का मेरा जो जड़ है उसको कम से कम बचने दो। आगे फिर कविता में ही कहा जा रहा है, लेकिन मीठा लग रहा है कह के मेरा पूरा जड़ को मत खा जाओ, थोड़ा सा बचने दो, मुझे भी जीने दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, कविता में दुबला घास के कहेला कुछ दिन ले मोके छोड़ देवा। किसको कहता है दोस्तों, यहाँ पे किसको कहता है, के अर्थात किसको कहता है कुछ दिन मुझे छोड़ दो, तो घोड़ा को कहता है। चलिए 24 देखते हैं, कविता में के खाल पाछे मसनक डहर देखे चर्चा होल है। किसको खाने के बाद दोस्तों, के खाल पाछे किसको खाने के बाद, मसनक डहर अर्थात शमशान घाट का, डहर अर्थात रास्ता देखना पड़ जाएगा। किसको खाने से, बकरा को, दुबला घास को, दुइयों को या मछली को। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं, कविता में का होवल से दुबला घास जहर बने की बात कही रहे, तो क्या होने से, तो दोस्तों खिसाल होने से। ठीक है, खिसा जाने से, गुस्सा हो जाने से, कि क्या बोलता है अपने आप को कि हम जहर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, कविता में बेटा बहन के केकर सेवा करे बात करल जाए है, तो किसका सेवा दोस्तों, तो धरती कर। ठीक है, धरती कर सेवा एक बेटा बन के करना है। चलिए 27 नंबर देखते हैं, कविता में कैसन बात के सहे बात करल जाए है, तो किस तरह का बात को सहने की बात हुई है दोस्तों, जायज़ बात को। ठीक है, जो जज बात है, हक बात है, उसको सहने की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर देखते, कविता में आगू पाछू सोच के का अपन करे बात होले है, तो अपना क्या करने की बात हुई, अपना होश, अपना दिमाग चलाने की बात हुई है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं, कविता में का चलने दनादन मूड हिटे बात होले है, तो क्या चलने से दनादन मूड हिटेगा दोस्तों, मूड अर्थात सर। ठीक है, हिटने का मतलब क्या होता है, हिटने का मतलब कटना। ठीक है, तो क्या दनादन हिटेगा, क्या दनादन कटेगा, मूड कटने की बात हुई है। क्या चलने से सर जो है वह धड़ाधड़ कटेगा, हिटेगा, तो क्या चलने से, तेगा चलने से दोस्तों। तेगा हथियार होता है, कटारी एक तरह का। ठीक है, चलिए इस तरह से आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। हो सकता है कल मैं आप लोगों को नागपुरी नाटक बता दूं, या नहीं तो फिर कोई गीत आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे बने रहें, एग्ज़ाम समय पे होगा दोस्तों। आप लोग बिल्कुल भी मत भटकिए। MSH क्लासेस का PDF एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़िए, और अगर PDF आप लोग को परचेज़ नहीं करना है तो आप लोग YouTube में ही अच्छा से पढ़ के और नोट्स बना लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा, अगर आप लोग कहीं भटकिएगा नहीं तब। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।